पवित्र बाइबल से पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6। मनुष्यों का पाप चरण। जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसकी पुत्रियां हुई, तब ईश पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि वह मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। उस समय तक तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपीलीम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं, आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नूह का वृतांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूँगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उस पोत में कक्ष बनाना और उसमें भीतर बाहर डामर लगा देना। तुम उसे इस प्रकार बनाना, पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उस पोत में ऊपर चारों ओर हाथ ऊंची एक खिड़की बनाना। पोत में एक दरवाज़ा बनाना और उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिलें बनाना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे के सब शरीरधारी प्राणियों का विनाश करने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करें। सब प्रकार के प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा पोत में ले आना, जिससे वे भी तुम्हारे साथ जीवित रहें। विभिन्न जातियों के पक्षियों, विभिन्न जातियों के पशुओं और विभिन्न जातियों के जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा, जिससे वे जीवित रहें। अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले लेना और उन्हें संचित रखना। वे तुम्हारे और तुम्हारे भोजन के काम आएंगे। नूह ने यही किया। उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। जल प्रलय। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो,
क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के 7-7 जोड़े ले आओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को। आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के 7-7 जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन जल प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ तब नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी। जल प्रलय से बचने के लिए नूह ने अपने पुत्रों, अपनी पत्नी तथा पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत में प्रवेश किया। पवित्र अपवित्र सब पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों में से नर मादा के जोड़े नूह के साथ पोत में आए, ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7वें दिन जल प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। नूह की 600 वर्ष की अवस्था में दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन अगाध गर्त के सब स्रोत फूट पड़े और आकाश के फाटक खुल गए। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह के पुत्र सेम, हाम और याफेत, नूह की पत्नी तथा उसके पुत्रों की पत्नियां सब उसके साथ पोत में आए। वे और उनके साथ विभिन्न जातियों के जंगली पशु, विभिन्न जातियों के मवेशी, विभिन्न जातियों के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु तथा विभिन्न जातियों के पक्षी और प्रत्येक प्रकार के कीट पतंगे सभी। इस प्रकार नूह के साथ सब प्राणियों में से 2-2 पोत अंदर आए। सब शरीरधारियों के नर का एक जोड़ा आया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद किया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और पोत पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। पर्वतों के ऊपर जल इतना बढ़ गया कि वह उनसे 15 हाथ ऊंचा हो गया। तब पृथ्वी पर रहने वाले सब शरीरधारी मर गए। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर, क्या पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े तथा सब मनुष्य भी, पृथ्वी के सब प्राणी मर गए। इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश कर दिया। मनुष्य से लेकर पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े और आकाश के पक्षी सब पृथ्वी पर से नष्ट कर दिए गए। बच गया केवल नूह और वे जो उनके साथ पोत में थे। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैला रहा, परंतु ईश्वर को नूह और उसके साथ पोत के सब जंगली जानवरों और सब पशुओं का ध्यान रहा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटने लगा। अब आघात गर्त के स्रोत और आकाश के द्वार बंद हो गए थे और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई थी। तब पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और 7वें महीने उस महीने के 17वें दिन पोत अरावट की एक पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 10वें महीने तक पानी घटता चला गया
और 10वें महीने उस महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियाँ दिखाई पड़ी। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया जिससे यह पता चले कि पृथ्वी का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर से पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर से घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 साल पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख चुका था। दूसरे महीने उस महीने के 27वें दिन पृथ्वी सूख गई। तब ईश्वर ने नूह से कहा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत से बाहर आओ। प्रत्येक प्राणी को, पशुओं, पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आओ। वे पृथ्वी पर फैल जाएं, फले फूलें और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति की संख्या बढ़ाएं। इस पर नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ बाहर आया। जंगली जानवर, सब कीड़े मकोड़े, सब पक्षी और भूमि पर विचरण करने वाले समस्त जीव जंतु जाति क्रम के अनुसार पोत के बाहर आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी पर अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोवाई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। आमीन। आशा करते हैं बाइबल की यह पाठ आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह हमारे साथ बाइबल का रोज पाठ करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिता ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।